श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य भूनित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सबको आज के इस प्रीति भोजन कार्यक्रम में इस्कॉन कारोबार में स्वागत है। तो पिछले 10 तारीख जो है गुरु पूर्णिमा था, तो बहुत लोगों ने गुरु पूर्णिमा मनाए, गुरु को पूजा किए। तो उसी दिन एक्चुअली व्यासदेव जी के जन्मदिन है और व्यासदेव जो है सबसे महान गुरु हैं जिन्होंने ये सारे शास्त्र हमें प्रदान किए। भगवान के साहित्यिक अवतार हैं वो। तो उसी दिन हमारे गौड़ीय संप्रदाय में एक महान आचार्य हैं, उनका भी तिरुभाव दिवस था। उसी दिन वो शरीर छोड़े थे, उनका नाम है सनातन गोस्वामी। तो आज हम चैतन्य महाप्रभु के सनातन गोस्वामी के साथ अनेक लीलाओं में से एक सुंदर लीलाओं जो उनके साथ उनका संपर्क है, आदान प्रदान है, उसके ऊपर एक चर्चा करेंगे। तो क्योंकि ये महाप्रभु से संबंधित है तो पहले महाप्रभु को एक सुंदर प्रार्थना अर्पण करेंगे। आप सब हाथ जोड़िए। आनंद लीला रस विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसो प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते जय नवदीप नव प्रदीप प्रभाव पासंडि गजैक सिंह स्वनाम संख्या जप सूत्रधारी चैतन्य चंद्र भगवान मुरारी जय श्री गौर निताय भगवान की। तो आप सबको चैतन्य महाप्रभु की लीला से ये पता है कि किस प्रकार महाप्रभु जब उनको 24 वर्ष हो गया तो उन्होंने संन्यास ले लिए, क्योंकि तभी बहुत जल्दी विवाह होता था। आजकल 24 साल में कोई विवाह नहीं होता है, संन्यास कैसे लेगा। तो 24 साल में उन्होंने संन्यास लिए और संन्यास लेके उन्होंने कहा आगे जगन्नाथपुरी आगे रहने के लिए। तो ऐसे कुछ भक्त थे उनके बंगाल में जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के विरह में रह नहीं पाए और उन्होंने परमानेंट शिफ्ट हो गए उड़ीसा। वो लोग भी आके महाप्रभु के साथ कहाँ रहने लगे, जगन्नाथपुरी धाम में। बोले श्री जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथपुरी धाम की। और बाकी कुछ ऐसे भक्त हैं जो 4-4 महीना आके पुरी में महाप्रभु के पास रहते थे, फिर घर चले जाते थे। तो 4 महीना तो छुट्टी किसी नौकरी में नहीं मिलेगा,
वो लोग सब खेती बाड़ी करते थे ताकि किसी से छोटी मांगने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे महाप्रभु के अनेक अनुयायी वो में 6 प्रमुख उनके गोस्वामी शिष्य षड गोस्वामी उनको कहते हैं। तो ये षड गोस्वामियों के विग्रह है, फोटो है वहां पर देखिए, वृंदा देवी को टच करके जो 6 लोग है सफेद कपड़े में खड़े हुए हैं, वो जो है महाप्रभु के 6 डायरेक्ट डिसाइपल है। वो लोग सब महाप्रभु के अनुयायी हैं। महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन में उन्होंने सेवा किए। तो श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो ये षड गोस्वामी जो है ये हमारे आदर्श हैं। हम सबको रूपानुग भी कहा जाता है। वी आर द फॉलोअर ऑफ रूप गोस्वामी, रूपानुग कि रूप गोस्वामी के पद चिन्ह पर चलने वाले। तो इन षड गोस्वामियों महाप्रभु के बहुत प्रिय थे और ये वृंदावन में रहते थे। तो ये लोग आके जगन्नाथपुर में कंटिन्यू नहीं रहते थे, तो कभी कभी आते थे महाप्रभु के साथ संग लेने के लिए। तो ये उस समय की बात है कि वृंदावन में जब सनातन गोस्वामी रहते थे और इनमें से 6 के 6 सन्यासी बहुत अच्छे घर के हैं। इनमें से 2 रूप और सनातन ये उस समय में सरकार में होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इस प्रकार के मंत्री थे वो दोनों। एक तो रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े जमींदार के बेटे हैं। सब छोड़ छाड़ के उन्होंने महाप्रभु के सेवा में सब आ गए। तो महाप्रभु उनको सेवा दिए थे, आप वृंदावन में जाओ, वृंदावन में रहो, वृंदावन में सारे साथ लिखो। तो वृंदावन में रहते थे, लेकिन उनके मन कहाँ था? हमेशा चैतन्य के चरणों में। इसलिए वो हमेशा पागल होके आते थे पूरी बीच बीच में भगवान के साथ रहने के लिए, समय बिताने के लिए। तो ये उस समय की बात है। एक समय सनातन गोस्वामी वृंदावन से आते हैं जगन्नाथपुरी महाप्रभु के संग लेने के लिए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय उदित चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय उदित चंद्र जय गौर भक्त वृंद। नीलाचल हैते रूप गौरे जबे गेला, नीलाचल हैते रूप गौरे जबे गेला, मथुरा हैते सनातन नीलाचल आइला, मथुरा हैते सनातन नीलाचल आइला। तो नीलाचल अर्थात जगन्नाथपुरी के अनेक नाम हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र, शंख क्षेत्र, नीलाचल, नीलाद्रि। तो ऐसे नीलाचल से रूप गोस्वामी जो है वृंदावन गए और एक भाई यहाँ से गया, उसी समय दूसरा भाई वृंदावन से कहाँ आ गए? नीलाचल आइला। तो उसी समय फ्लाइट नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, गाड़ियां भी शायद नहीं थी, तो लोग चल के जाते थे। आने जाने के साधन क्या था? चलना। तो रूप गोस्वामी मथुरा होकर चल चलकर आए। तो रास्ते में आया झारखंड, सोरेन बाबा की गांव। तो झारखंड वन पथे आइला अकेला चलिया, झारखंड वन कभू उपवास कभू चरण करिया। तो सनातन गोस्वामी जब वृंदावन से चलना प्रारंभ किए, रास्ते में अनेक जगह आया, उसमें से एक जगह है झारखंड। और उस जंगल के अंदर जब चल के आ रहे थे, कभी कहीं कुछ मिला तो खाए, कभी कुछ नहीं मिला तो नहीं खाए, उपवास रह गए। और उस समय रास्ते में जो नदियां हैं, तालाब है, उसको ही पानी पिया जाता था। और दूसरा ये ड्रिंकिंग वाटर, एक्वागार्ड वाटर ऐसा सब नहीं करता थी। तो सनातन गोस्वामी जब ये सब खान पान करके आए, तब झारखंड के जो जल है, कहीं कुछ जंगल में कुछ जल पी लिए, जिसकी वजह से उनके शरीर में क्या हो गया? कोंडू हो गया। गात्रे इन बंगाली, गात्रे मीन्स शरीर, गात्रे कोंडू है रसा पड़े खुजाई दे। तो हमारे शरीर में
अनेक बीमारियों के कारण एक्चुअली उसका जो मेन स्रोत है पानी। अगर गड़बड़ पानी पिया जाएगा पेट खराब हो जाएगा, स्किन डिफेक्ट हो जाएगा। तो जब सनातन गोस्वामी झारखंड जंगल में कहीं कुछ पानी ऐसे कहीं पी लिए हैं जिसकी वजह से उनके शरीर में घाव हो गया और खाली खुजली होने लगा, और जितना खुजली कर रहे हैं वो ब्लड पस वो सब गंदगी निकल रहा है शरीर से। तो ऐसे निर्वेद भइल करे न विचार। तो जब शरीर ऐसे हो गया उनके मन में विचार आया, नीच जाति देह मोर अत्यंत असार। तो मैं एक तो नीच जाति हूँ, वो नीच जाति नहीं थे, वो हमारे कर्नाटक के ही थे, गौर सारस्वत ब्राह्मण थे वो, और यहाँ से जाके वो मुसलमान के अधीन में काम किए, इसलिए वो अपने आप को क्या सोच रहे हैं, नीच सोच रहे हैं कि मैंने उसके अधीन में इतना वर्ष नौकरी किया। तो बड़े निराश होकर सनातन गोस्वामी पुरी में जब आ रहे थे रास्ते में सोच रहे हैं, एक तो मैं नीच अधम हूँ और ये शरीर अभी किसी सेवा के लिए व्यर्थ हो गया, ये शरीर अभी कुछ काम का नहीं है, क्योंकि शरीर से पस निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, खुजली हो रहा है, इतना गंदगी शरीर है, ये भगवान की सेवा कैसे हो पाएगा। तो उनके मन में एक विचार आया, जगन्नाथे गेले तार दर्शन ना पाइनु, प्रभुर दर्शन सदा करीते नारीनु। तो सोचने लगे जब मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा तो मैं तो जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, जब कि उनको कोई मना नहीं करता है तो मुसलमान है अंदर मत आना। वो अपने आप को इतना नीच सोच रहे हैं, दैट इज हिज ह्यूमिलिटी। बहुत ही क्या बोलते हैं, नम्रता की पराकाष्ठा है वो सनातन गोस्वामी। इतने अपने आप को सोच रहे हैं कि हम नीच हैं, अधम हैं, हमें कोई योग्यता नहीं है जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, और मैं चैतन्य महाप्रभु का सर्वदा दर्शन कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा महाप्रभु का, क्योंकि अभी कंडू पंडू हो गया है, इतना खुजली हो रहा है शरीर से, बास मार रहा है, मैं उनके पास भी नहीं जाऊंगा। तो क्यों ऐसे मन में उनके भावन आया कि मैं सुना हूं चैतन्य महाप्रभु मंदिर निकट में ही रहते हैं, और मंदिर निकट में जाने के लिए मेरा कोई साहस नहीं है। कड़े युग में सब लोग मंदिर के अंदर घुसना चाहते हैं, जगन्नाथ को टच करना चाहते हैं, कभी सोचते नहीं अरे मैं आई एम नॉट क्वालिफाइड। पैसा देके लोग घुस जाते हैं, पंडित जी को पैसा देके इधर उधर पैसा देके का। इस बार रथ के अंदर घुस गए, जो कड़क होता है पुलिस के कड़क के अंदर 3-3 हजार का पास लेके सब घुस गए, इसलिए रथ यात्रा में बहुत विभ्राट हो गया, लेट रथ चला, इतने लोग थे अननेसेसरी पीपल। तो पैसा फेंको, तमाशा देखो, पंडित को भी पैसा चाहिए और इनको जगन्नाथ चाहिए, तो ऐसा गड़बड़ हो जाता है। तो अपने आप को भी कभी कभी डिस्क्वालीफाई सोचना चाहिए कि भाई मैं अधीम पामर क्या करूंगा, जगन्नाथ के पास में जाके दूर से दंडवत करना ही ठीक है। तो ये महान महान भगत ये अपने आप को नीच सोचते थे, अरे मैं मंदिर के पास में भी नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत नीच हूँ, अधम हूँ। इतना साल में मुसलमान सरकार के ने काम किया। तो जगन्नाथ सेवक जो है वहीं पर घूमते हैं, और मैंने सुना महाप्रभु एकदम मंदिर के पास में रहते हैं, और जगन्नाथ के पुजारी सेवा करते करते अगर मैं वहां जाऊंगा, मुझे टच कर देंगे तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाऊंगा। तो इस प्रकार सामान्य भगवान जगन्नाथ के सेवक अपना अपना कार्य में सब वहां व्यस्त रहते हैं, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। जाते यदि यही देह भालस्तने दिए, दुख शांति है यार सदगति पाइए। इसलिए यदि मैं ये शरीर को किसी अच्छे स्थान में उत्सर्ग कर दूंगा तो मेरा दुख दूर हो जाएगा और मुझे उच्च गति प्राप्त होगा। तो अभी उनके मन में आ रहा है मैं सुसाइड करूंगा। हरि बोल। भगत लोग अभी बोलेंगे अरे बढ़िया है, गोस्वामी सुसाइड करते थे तो हम भी कर सकते हैं। कोई गोस्वामी किया नहीं यार, सुसाइड करने से भूत बनेंगे सब लोग। सुसाइड से बड़ा पाप नहीं है संसार में। तो कड़ी युग में भी लोग आत्महत्या करते हैं, करने के लिए विचार भी लाते हैं, और भक्त जो है ये भी आत्महत्या करने के विचार करते थे। लेकिन दोनों में अंतर क्या है,
ये देखिए, ये क्या सोच के आत्महत्या करना चाहते हैं सनातन गोस्वामी कि ये शरीर मेरा भगवान की सेवा में नहीं आ पाएगा, यूजलेस, इसलिए क्या लाभ है। और हम कब सुसाइड करने चाहते हैं, नौकरी नहीं मिला, हताश, बहुत अच्छी पत्नी नहीं मिली विवाह के लिए, हताश, अगर पत्नी मिली तो झगड़ा करती रहती है रोज, हताश, इसलिए उसको बोल के बाय बाय बोल के जाता है, व्यक्ति जब कर लेता है। तो ये सब भौतिक कारण के लिए कलियुग में व्यक्ति सुसाइड करता है। लेकिन भक्त भी सुसाइड करने के लिए ट्राई करते थे, केवल ये सोच के कि भगवान के प्रिय में नहीं रह पाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु को समझाते हैं, जब महाप्रभु गंभीरा में रहा करते थे तो वहां एक सुंदर श्लोक होगा कि वो तो रोते थे। आप मेरे पीछे गाइए, बंगाली वर्ष से बड़ा सुंदर है चैतन्य चरितामृत के पद। सुन मोर प्राणेर बांधव, नहीं कृष्ण प्रेम धन, दरिद्र मोर जीवन, देह इंद्रिय व्यर्थ मोर सब। बहुत सुंदर श्लोक है ये भक्तों के लिए। महाप्रभु रोते थे और स्वरूप दामोदर, रामानंद राय उनके शरीर को पकड़ के रोते थे, देखो मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा सब कुछ यूजलेस, यूजलेस इज माय बॉडी एंड माइंड एंड एवरीथिंग। व्हाई? क्योंकि मुझे भगवान कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है। तो ये सिखलाते हमें कि हमारे धन, हमारे बल, हमारे बुद्धि, हमारे सब कुछ जो भौतिक चीजें भगवान ने दिया है, अगर ये भगवान की सेवा में नहीं लग पा रहे तो ये यूजलेस है। खाली हमारे सेवा में लग रहा है, खा पी के मजा मार रहे हैं। तो हमने कभी इसको सोचे नहीं। तो इसलिए कोई भी भगवान के भक्त जब वो भगवान की सेवा के लिए अयोग्य हो जाता है तो ये इस प्रकार के सोचता है, मैं क्यों जीवन धारण करके रखूं। क्योंकि भागवत के 10वें स्कंद में यही चीजें कहता है, प्राणेर अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरण सदा, कि प्राण, धिया, वाचा, अर्थ जो भी आपको दिया गया है, इट शुड बी यूज्ड फॉर ए हायर कॉज। जो चीजें हमें दी गई है इसको किसके लिए व्यवहार करना चाहिए, एक उच्च सेवा में, और सबसे बड़ी सेवा भगवान की सेवा। तो इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं शरीर छोड़ दूंगा, क्योंकि शरीर से अभी कुछ सेवा होने वाला। तो हमारे मन में अगर कभी ऐसे विचार आ रहा है, यार मैं जगन्नाथ जी के पास नहीं जा रहा हूँ, महीने में एक बार समय मिलता है हबुआना जाने के लिए, तब आप सुसाइड कर सकते हैं। कभी ऐसे सोच आता है? नहीं, कोई व्यक्ति ये चीजें सोच के सुसाइड नहीं करता कलियुग में। खाली अपना भौतिक इच्छाएं, मटेरियल डिजायर फुलफिल ना होने से फ्रस्ट्रेशन होता है। तो लेकिन भक्त भी शरीर छोड़ना चाहते थे। रुक्मणी जी प्रेम पत्र लिखी भगवान श्री कृष्ण को, मैं ये शरीर छोड़ूंगा, 100 जन्म भी छोड़ूंगा, 100 जन्म भी लेना पड़े, मरते रहूंगा हर जन्म में, लेकिन तुम्हारे बिना जीना नहीं है, मुझे आप चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ये संसार छोड़ के चले गए, अब प्रकट हो गए, रघुनाथ दास गोस्वामी भी मन में ही विचार किए कि चैतन्य महाप्रभु के बिना मैं और जी नहीं सकता। इसलिए वो मन में सोचे मैं वृंदावन जाऊंगा, गोवर्धन पहाड़ में चढ़ के छलांग लगाऊंगा मरने के लिए। तो कभी कभी ये शास्त्रों में दी जाती है कि भक्त लोग भी सुसाइड करने के लिए सोचते थे, लेकिन किस कारण के लिए? केवल भगवान की सेवा से वंचित हो गए, भगवान के प्रेम से वंचित होने के कारण से। ये सब भौतिक कारण है कि मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मुझे घर नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये दुनियादारी के लिए कोई सुसाइड नहीं करता है। तो इसलिए सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं कि अभी जगन्नाथ का रथ यात्रा आ रहा है और रथ बाहर निकलेगा, तो मैं रथ के नीचे जाके चक्का के नीचे सो जाऊंगा, मेरे ऊपर रथ चला जाएगा। तो दो काम होगा, महाप्रभु के सामने नाचते रहेंगे, चैतन्य को देखते हुए, जगन्नाथ को देखते हुए मर जाऊंगा। तो अभी ये सब नहीं हो पाता है। अभी
पुलिस का एक बड़ा सा रथ के चारों तरफ उनका एक रस्सी रहता है कि कड़न रहता है, उसको भेद करके रथ के पास जाना ये असंभव है। तो पहले जमाने में जब महाप्रभु के समय होगा शायद इतना पुलिस नहीं आते होंगे, तो हो सके साधारण व्यक्ति रथ के पास पहुंच सकता था, इसलिए सनातन गोस्वामी के मन में इस विचार आ रहा है। अंग्रेजों ने इन्हीं चीजों को बहुत बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर में छापे, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा को बंद करने के लिए, वहां पर लोग मरने आते हैं, ये है वो है करके, फिर भी वो लिख के पूरी रथ यात्रा को रोक नहीं पाए। लेकिन लंदन में रथ यात्रा शुरू हो गया। बोले श्री प्रभुपाद की। लंदन के सबसे बिजी रोड जहां कुछ चीजों के लिए ऑर्डर नहीं दिया जाता है, अलाउ नहीं होते, वहां रथ यात्रा होता है। तो इस प्रकार जिस रथ यात्रा को रोकना चाहे, आज उनके देश में अनेक रथ यात्रा होता है, सब जगह में रथ यात्रा। तो सनातन गोस्वामी सोचने लगे महाप्रभु के आगे जगन्नाथ देख के शरीर छोड़ूंगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये जब सोच के ये मन में निश्चय किया उन्होंने, ये निश्चय करके वो जगन्नाथपुरी में आके पहुंच गए और लोगों को पूछा वो हरिदास खैरावता, हरिदास मन्नेली, क्योंकि हरिदास जो है ये मंदिर से थोड़े दूर रहते थे, क्योंकि वो जवन कुल में जन्म हुए थे, तो इसलिए वो मंदिर से दूर रहते थे। तो बाकी भक्त भगवान के पास पास में रहते थे। तो सिद्ध बकुल करके एक सुंदर स्थान है पुरी में, वहाँ हरिदास ठाकुर रहते थे। तो ये उस कैटेगरी में आते हैं। मैं भी अस्पृश्य हूँ, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं जाकर हरिदास के पास रहूँगा। तो लोगों से आता पता पूछ के सिद्ध गोकुल में जाके पहुँच गए। हरिदासेर कैलाते हैं चरण वंदन, जानी हरिदास तारे कैला लिंगम। तो उन्होंने हरिदास ठाकुर के चरणों कमलों की वंदना की, क्योंकि हरिदास ठाकुर उनकी उम्र में बड़े थे और उनसे भक्ति में भी सीनियर थे। तो उन्होंने उनको सम्मान दिया, और जब ये भक्त उनको प्रणाम किया तो दूसरे भक्त उनको क्या किया, आलिंगन दिया। इस प्रकार का प्रेम का एक आदान प्रदान हुआ। महाप्रभु देखिते तारा उत्कंठित मना, हरिदास कहे प्रभु आसिबे न एखना। तो सनातन गोस्वामी जैसे जगन्नाथपुरी में पहुंच गए, उनके मन में चंचलता बढ़ने लगा। किस चीज के लिए? सी बीच में जाके सेल्फी लेने के लिए। इसके लिए नहीं, कैसे मैं चैतन्य महाप्रभु को कब दर्शन करूंगा। अभी कली युग में ये फोन सर्वनाश कर दिया सबका। सब धाम में सब जगह लेके जाते हैं, तो पहले खुद भगवान को देखते नहीं, पहले फोटो खींच लेते हैं, और फोटो खींच के चार पहले व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टा में, फिक्स्टा में क्या क्या है सब भेज देते हैं, ताकि लोग फोन करेंगे तू पूरी गेला, हाँ बस सांगेल ना हम लोग से, मैं भी जाता था, मुझे बताया नहीं। तो ऐसे, लेकिन जो भक्त है वो वहां जाते ही वहां का इष्ट देव को बार बार दर्शन करने के लिए लालायित रहता है। तो भले ही जगन्नाथपुरी का इष्ट देव है स्वयं जगन्नाथ, लेकिन एक गौड़ीय वैष्णव होने के नाते, महाप्रभु के अनुयायी होने के नाते, रूप गोस्वामी के लिए इष्ट देव कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। समझ रहे हैं? तो इसलिए पहले वो जगन्नाथ का दर्शन न लेके, पहले उन्होंने, ऐसे तो जगन्नाथ मंदिर में वो जा नहीं पाएंगे दर्शन के लिए, तो उन्होंने अपना इष्ट देव महाप्रभु के जरिए पूछने लगे कब दर्शन होगा। तो हरिदास बोलने लगे कि आसिबे एखनो, आता इतलो, यहाँ अभी आएगा चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की शेड्यूल था, रोज जगन्नाथ के दर्शन करेंगे, जगन्नाथ का भोग प्रसाद लेके हरिदास को दर्शन करके जाएंगे। लोग जाते हैं भगवान को दर्शन के लिए, भगवान इधर आते थे इनकी दर्शन करने के लिए। सोचिए कैसा ग्रेट डिवोटी है हरिदास ठाकुर। तो इसलिए वो कहने लगे अभी आएंगे महाप्रभु, आप चिंता मत करो। तो उसी समय महाप्रभु आएंगे, मेन हीरो ऑफ द स्टोरी गौरांग सुंदर। हे न काले प्रभु पल भोग देखिया, हरिदासे मिलिते आइला भक्त गण लया। सो उसी समय जगन्नाथ जी को बहुत भोग लगता रहता है,
एक भोग का नाम है उपल भोग, और उपल भोग का वो कार्यक्रम देखने के बाद महाप्रभु, तो यहाँ बताया गया उपल भोग मतलब प्रातःकालीन जलपान। तो ये देखकर महाप्रभु भक्तों के साथ आए, वहां पहुंचे जहां हरिदास ठाकुर रहते थे। तो महाप्रभु हमेशा कीर्तन और भक्तों के साथ चलते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे ही महाप्रभु को देखे दोनों ने दंडवत किया, प्रभु देखिए तुम्हें पड़े दंडवत हैया। और चैतन्य महाप्रभु को जब ये दोनों ने दंडवत किया, कौन कौन? सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर। तो महाप्रभु हरिदास को आलिंगन करके उठाए, और उसके बाद हरिदास कहे सनातन करे नमस्कार, सनातन देखी प्रभु हरिला चमत्कार। तो थोड़ा सा डिस्टेंस में सनातन थे, इसलिए सनातन को महाप्रभु नहीं देखे हैं। तो ये इधर दंडवत कर रहा है, वो साइड में वहां से दंडवत कर रहा है। तो हरिदास ठाकुर कह रहे प्रभु सनातन आइलो आणि तुमका दंडवत कर लागला। तो ये सुन के महाप्रभु आश्चर्य हो गए, क्योंकि उस समय में कम्युनिकेशन की कोई माध्यम, जैसे आजकल हम फोन करके बोलते हैं मैं आता हूँ मस्त प्रसाद बनाओ, 12 बजे का लंच कोरिया स्टाइल में बजाओ, आलू पकौड़ा रसा और ये वो थोड़ा सागर भाव भारी हम बेसर करो। तो ऐसे बोल के जाते, इसलिए कॉलेज में कोई अतिथि नहीं है। पहले जमाने में अतिथि कभी भी आना विदाउट इन्फॉर्मेशन, दैट इज अतिथि। अभी बोल के जाते हैं, तो इसलिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, इसलिए महाप्रभु को पता नहीं था कि ये सनातन आएंगे करके, इसलिए वो चमत्कार आश्चर्य हो गया, अरे तू हम कसी आप इधर कैसे आगे? सनातन सनातन या लिंगे ते प्रभु आगु हरिला। तो सनातन, ओके, तो सनातन गोस्वामी को भी प्रेम से आलिंगन देने के लिए महाप्रभु आगे बढ़े, और ये पीछे भागने लगा। कौन भागने लगा? सनातन। तो सनातन क्यों भागे और क्या बोले? सनातन कहने लगे मोरे ना छुइया प्रभु, पर तुम्हार पाए ये के नीच जाति अधम आर कंडूर सागर। तो महाप्रभु चैतन्य गौरांग सुंदर सनातन गोस्वामी को आलिंगन करके कृपा देना चाहते हैं, और वो कहते हैं डोंट टच मी, पीछे भाग रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि तुम मोरे ना छुइए, क्यों मैं आपके चरण पकड़ता हूँ, मुझे मत छुइए, क्योंकि मैं अधम का अधम हूँ, मैं नीच हूँ। और दूसरा मेरे शरीर में कंडू होके सब रस गिर रहा है, बस ब्लड है सारी चीजें। तो महाप्रभु इसको सुने नहीं, महाप्रभु जबरदस्ती उसको आलिंगन कर दिए। बलात्कारे प्रभु तारे आलिंगन कहिला कंडू के महाप्रभु श्री अंगे लागिला। तो महाप्रभु जबरदस्ती उनको पकड़े और महाप्रभु के शरीर में, उनके शरीर से जो बह रहा था गंदगी वो सब लग गया। तो देखिए महाप्रभु ये पिता माता की भाव है भगवान का। पिता माता अपने बेटा बेटी के मल मूत्र को नफरत करते हैं क्या? इसी चैप्टर में आएगा वो। जैसे माँ जो है बेटा बेटी का जब बच्चे हैं तभी उनके मल को देख खुश हो जाती है। क्यों खुश हो जाती है? आज अच्छा संडास किया है, पूरा खोला किया है, आज खुला के लग रहा हूँ बड़े के लो। तो 2 दिन से कुछ बाहर ही नहीं आ रहा था, सब अंदर खाना जा रहे हैं, माल बाहर है ना, टेंशन आई। तो वो चंदन चंदन सुगंधित लगता है बच्चों का मल उनको। बाप को सब नहीं होगा, इसलिए बाप बाप है बाप माँ है। तो इसलिए महाप्रभु उनको जबरदस्ती आलिंगन दिए और सब भक्तों के साथ प्रभु मिलाया, क्योंकि महाप्रभु सनातन के ऊपर इतना खुश थे, सबको सनातन से मिलाया। देखो ये सनातन है, हे रामानंद राय ये सनातन है, बढ़िया अच्छा वृंदावन में रहता है, हे सर्वभौम ये सनातन है। तो ऐसे प्रेम से सबसे मिलाया और सनातन गोस्वामी उन सबको प्रणाम किया।
प्रफुल्लिया बसिला पिंडार ऊपरे भक्तगण, पिंडार तले बसिला हरिदास सनातन। तो एक पंडाल था, पर मीन्स हाइट वाला जगह पिंडा, तो उसमें जो है महाप्रभु बाकी भक्त लोग बैठे और सनातन और हरिदास नीचे बैठे, क्योंकि अपने आप को नीच मानते थे। तो उसी समय वो सब कुशल मंगल पूछे। अभी कई किसी को मिलता है तो पूछेगा ना, कई सारे आराम नहीं, सब लोग वहां ठीक ठाक है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से पूछा कि सब ठीक है, सब कुशल है, क्योंकि मुझे आपके चरणों कमलों के दर्शन हो गए। तो उसी समय मथुरा के वैष्णवों के बारे में उन्होंने पूछे, मथुरा वृंदावन में सब ठीक है ना? तो सनातन गोस्वामी बोले हाँ सब ठीक है। तो उसी समय महाप्रभु कहते हैं, यहाँ रूप छिल दसवास, आप जब आके यहाँ पहुंचे अभी जगन्नाथपुरी में, आप आने से पहले जस्ट यहाँ से रूप गोस्वामी गया, और रूप यहाँ कितना दिन था? 10 महीने था। यहाँ आते गौड़ गेला हईल दिन 10, जस्ट 10 दिन हुआ है यहाँ से वो गौड़ गया है। तो बंगाल को उस समय क्या कहा जाता था? गौड़ देश, और उड़ीसा को उड्र देश, और दक्षिण के ये सब राज्य को द्राविड़ देश, ठीक है। तो इस प्रकार फिर महाप्रभु तुम्हारा भाई अनुपम, ये रूप सनातन और उनके एक और भाई था, उसका नाम है अनुपम। तो वो रघुनाथ के प्रति वो राम भक्त थे, और उनका शरीर को छोड़ दिए, उन्होंने शरीर छोड़ा। तो महाप्रभु को ये न्यूज भी प्राप्त हुआ था रूप गोस्वामी से शायद। तो कहते हैं तुम्हारा भाई अनुपम गंगा प्राप्ति होइल, आपका भाई गंगा प्राप्ति हो गया। भाला छिला, बहुत अच्छा था वो, और वो रघुनाथ भगवान रामचंद्र की बड़ा भगत था। तो आजकल भी हर एक व्यक्ति कोई मर गया तो उसके घर वाले प्रिंटिंग वो बांटते ना कार्ड, उसमें कहते हैं स्वर्ग प्राप्ति। अगर उनके पिताजी जीवन भर टेर होके पड़ा रहता था, विदेशी देसी जो मिला मार के, चिकन मटन खा के, सारे पाप कार्य करके, फिर भी मरने के बाद फिर बच्चे क्या लिखते हैं? हमारे स्वर्गवासी। अभी भगवान जाने स्वर्गवासी के और कौन सा वासी लेकिन ये लोग लिख देते हैं। कुछ लोग तो वैकुंठवासी लिख देते हैं, जबकि जो मरा उसको पता नहीं वैकुंठ क्या है। जीवन भर कहीं आया नहीं, सत्संग अटेंड किया नहीं, उसको वैकुंठ पता है क्या? और वो जाने के बाद घर वाले लिखते वैकुंठ प्राप्ति होइला। कब हुआ वैकुंठ प्राप्ति? वो और कहाँ गया है? ढूंढो उसको, भैंस बन गया होगा, कुत्ता बिल्ली क्या बन गया अपना कर्म के हिसाब से। तो इसलिए पहले जमाने में वैसे बोला जाता था गंगा प्राप्ति होइला, वैकुंठ प्राप्ति होइला, स्वर्गवासी होइला। तो उन्होंने इस प्रकार कहे। तो सनातन कहे नीच वंश से मोर जन्म, अधर्म अन्याय या तो मार कुल धर्म। तो कहने लगे, अपने आप को नम्रता से बोलने लगे, मैं निम्न कुल में उत्पन्न हुआ, क्योंकि मेरा परिवार सभी प्रकार के आधर्मिक कार्य करता है। मतलब वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि हमने वो मुसलमान राजा के अधीन में कार्य किए, और तुम्हारे वंश से मंगल हमार, कि आपकी कृपा से जो है हमारा मंगल हो गया। केवल आपकी कृपा से ही मेरे परिवार में क्या हो गया? मंगल हो गया। तो हमारे सबका जीवन भी ऐसे ही हाल है। जब तक भगवान श्री कृष्ण से आप जड़ित नहीं हुए हैं, अपने आप को जुड़े नहीं हैं, आप कितने भी अच्छा खासा जीवन जी लीजिए, आपके जीवन में कोई मंगल नहीं है। एक सुंदर श्लोक में देवहूति और कर्दम इनके संवाद में आता है ये कि अगर व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करता है, भगवान से अपने आप को नहीं जोड़ता है, तो वो व्यक्ति जीवित होते हुए भी इस लाइक ये डेड बॉडी। न तीर्थपाद सेवया जीवानोपि मृतोपि सह। तो जिसके कर्म धर्म वैराग्य ये भगवान से नहीं जोड़ता है अपने आप को, फिर सब कुछ यूजलेस है कि नहीं? इसलिए मंगल भवनम अमंगल हारि, जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में सारे मंगल होता है, और अमंगल धीरे धीरे चला जाता है। तो कैसे अपने आप को भगवान से जोड़ेंगे? तार लगा के कनेक्शन लेना है? नहीं,
भगवान इस कड़ी युग में अपने आप से जुड़ने के लिए हरिनाम दिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कड़ी युगे नमो रूपे कृष्ण अवतार। तो कड़ी युग में भगवान कृष्ण के जो नाम है, कृष्ण के अवतार है। तो इसलिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हम भगवान से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। समझ रहे हैं? तो इसलिए आप सब अगर अपने जीवन में मंगल करना चाहते हैं तो आप जरूर भगवान का नाम जप कीजिए। ये मत कहिए हमारे पास समय नहीं है, ना टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं, समय है, लेकिन हम उसका वैल्यू नहीं जानते कि नहीं नाम जप का क्या महत्व। इसलिए सब दुनियादारी करते बैठते हैं, इसको समय नहीं देते। समय नहीं कि आप खाते नहीं, समय नहीं करके अभी खाया नहीं 4 दिन से। क्यों नहीं खाया भाई? टाइम नहीं था इसलिए खाया ही नहीं। टाइम नहीं। कोई बोलेगा 3 दिन से नंबर 2 गया नहीं। क्यों? घर में पाइपलाइन जाम हो गया था क्या? नहीं, मुझे समय ही नहीं मिला। ऐसा कभी कोई बोलता है? तो जीवन के सारे कार्य करते हैं, जब भगवान का भक्ति वाला मामला आता है, कहाँ समय है प्रभु जी? आपको पता ना कितना व्यस्त है जीवन। जीवन व्यस्त है तो पानी पीना छोड़ दिया गया, वन जाना छोड़ दिया गया, खाना खाना छोड़ दिया गया, सब कुछ दुनिया का हर कार्य करेगा। लेकिन जब बोलोगे इधर आओ, हाँ समय प्रभु जी, आपने अच्छा किया, विवाह नहीं किया, आपको थोड़ा समय मिलता है। जैसे इसको पहले बोलते थे ये जयद हो जाता था, ऐसा बोलेगा जैसे आप पहले मुझे बोलते तो मैं फंसता नहीं था इसी में। तो इस प्रकार दुनिया बहाना है लोगों का, लेकिन वास्तविक अगर आप जीवन में मंगल करना चाहते हैं अपना, भगवान से जुड़ जाइए। और कड़ी युग में जुड़ने की यही माध्यम की समय निकालकर उनकी नाम को उच्चारण किया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार उन्होंने कहे, मेरा छोटा भाई अपने बचपन से ही रघुनाथ का बड़ा भक्त था। दृढ़ता से उन्होंने उनके नाम लेता था। रात्रि दिने रघुनेथर नाम तार ध्यान, रामायण निरवधि सुने करेगा। तो जो अनुपम था वो दिन रात रामायण पढ़ते थे और भगवान राम का नाम वो लेते थे। अमीयार रूप तार ज्येष्ठ सहोदर अमात हो संगीत है निरंतर। रूप और सनातन कहते हैं, हम दोनों उसके बड़े भाई हैं और हम उनके साथ या वो हमारे साथ हमेशा रहता था। तो अभी सनातन गोस्वामी अनुपम का दृढ़ भक्ति के बारे में एक सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं, कि एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि क्योंकि हमेशा हमारे साथ था, कृष्ण कथा सुनता था, भागवत सुनता था। तो एक दिन हम उसको परीक्षा किए। रूप और सनातन दोनों ने क्या किए, उसको कहने लगे, अरे बल्लभ, अनुपम का एक और नाम क्या है? जैसे आप सबका भी 2-4 नाम होता है ना, घर में बोलेंगे चिंटू, सर्टिफिकेट नाम सौभाग्य, फिर मंदिर में होगा शुक्ला कृष्ण, ऐसे 3-4 नाम हो जाता है। ऑफिस में शांतो, तो ऐसे उनका 2 नाम था, बल्लभ और अनुपम। तो उन्होंने कहने लगे, अरे बल्लभ, कृष्ण जो है ना ये बड़ा मधुर है। कृष्ण के पास बहुत सौंदर्य है, मतलब इज वेरी ब्यूटीफुल। कंदर कोटि कमनीय अशेष शुभम। आप मेरे पीछे गाइए, गोपाल बंशीधर रूप सिंधु, गोपाल बंशीधर रूप सिंधु, लोकेश नारायण दीन बंधु, लोकेश नारायण दीन बंधु, जीवा पिबस्व अमृतये तदेव, जीवा पिबस्व अमृतये तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। तो इसमें एक शब्द आता है रूप सिंधु, ताकि भगवान कृष्ण सारे सौंदर्यों के सिंधु है, कोई अंत नहीं, इतने सुंदर है वो। तो कह रहे देखो कृष्ण इतने सुंदर है, इतने मधुर है, इतने प्रेमी है,
तो कृष्ण भजन करो तुम्हें आना दुहार संगे। हम दोनों कृष्ण का नाम जप करते हैं, कृष्ण भजन करते हैं, तो तुम जो है कृष्ण का भजन करो। फिर तीनों भाई एकत्र रहीमो कृष्ण कथा रंगे। अभी पार्टी थोड़ा चेंज हो रहा है ना, तो राम को फॉलो कर रहे हैं, हम दोनों कृष्ण को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या मजा आएगा जब तीनों मिलेंगे हम। ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट था बचपन में, है ना? खूब जमेगा रंग जब हम तीनों मिलेंगे, ऐसा कुछ हम बोल गया एग्जैक्ट क्या बात था। तो ये ऐसे कहने लगा कि हम तीनों जम के भक्ति करेंगे, तीनों कृष्ण की। तो कृष्ण भजन करो तुम्हें आमा तुम्हार संगे, तीनों भाई एकत्र रहेंगे, कृष्ण कथा रंगे, तीनों कृष्ण कथा करते रहेंगे। तो ऐसे हमने बार बार उसको कहने लगे। लेकिन हमारे प्रति उसका जो सम्मान था बड़ा भाई करके, आजकल तो बड़ा भाई को मार के छोटा भाई हड़प कर लेता है धन। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, बड़ा भाई मतलब बाप समान, वो रेस्पेक्ट दिया जाता था। और बड़ा भाई भी इस प्रकार था, आजकल के जैसे बदमाश बड़ा भाई ने सब लूट लिया पल के लिए, इस प्रकार का था वो भाव। बड़ा भाई जैसे था, छोटा भाई जैसे था। इसलिए राम भरत जैसा सब रिलेशनशिप था, सम्मान हुआ करता था। बड़ा भाई इधर बोल दिया बस मतलब बैठे रहेगा, सो ओबीडिएंट। अभी कौन भाई को सुनता नहीं कोई। तो इस तरह जब हम दोनों कहने लगे तो हमको एक रिस्पेक्ट देने के लिए वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, आर्गुमेंट कुछ ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोलता था। नहीं कृष्ण मुझे पसंद नहीं, बड़ा बदमाश है वो, कहाँ किसका कपड़ा चोरी करता है, कहाँ किसका माखन चोरी करता है, कहाँ युद्ध लगा देता है उधर कुरु पांडवों के बीच में। कुछ सोल्यूशन तो निकाल सकता था, मरवा दिया इतना लोगों में, ऐसे कुछ लोग सोचते हैं, उनको सही जानकारी नहीं है। तो उन्होंने जो भी है वो कहने लगा तुम्हा तुम्हारा आज्ञा में केमने लंघी, वो दीक्षा मंत्र दे कृष्ण भजन करो। ठीक है, तुम दोनों मेरे लिए पूजनीय हो, मैं आपके बात को कैसे टालूंगा। ठीक है, मुझे कृष्ण मंत्र में दीक्षित करो। आज से मैं तब तक वो नाम जपता था श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम 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 राम। तो हे भाई आज से मैं कृष्ण का नाम जपूंगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ऐसे करने लगा। तो यह कहकर रात में वो सोचने लगा, ये तो बोल दिया मुझे दीक्षा दीजिए, मैं कृष्ण का नाम लूंगा, कल दीक्षा होने वाला है। लेकिन आज रात में वो सोने लगा, रात को उसको नींद नहीं आया। क्या सोचने लगा वो, ये तो कही रात्रि काले करीने चिंतन केमने छाड़िमु रघुनाथेर चरण, हाउ आई विल लीव द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड रघुनाथ। मैं तो दोनों भाइयों को कह दिया कि भाई साहब मैं अभी आप दोनों की बातों को सम्मान देते हुए राम भजन नहीं करूंगा, पार्टी चेंज, कल से मैं कृष्ण कृष्ण बोलूंगा। लेकिन रात को उसको नींद नहीं आ रहा, तकिया पलट रहा है, सोच रहे हैं, चिंता में, बड़ा चिंता की मैं मेरे प्रेम पुरुषोत्तम, ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र को कैसे मैं छोड़ूंगा। केवल एक सारी मोरघु नाथेर चरण, सबरात्रि क्रंदन करी कैले जागरण, उसको नींद नहीं आया। प्रातः काले आमा दुहार कैल निवेदन, और आज हमको कहने लगा सुबह सुबह, रघुनाथेर पादे बेचियों चु माथा, मैं अपने आप को बेच दिया हूं श्री रामचंद्र के चरणों में। काली तेनो पारे माथा पाए बड़ा व्यथा, मैं वहां से और मेरे माथा हटा नहीं पा रहा हूं। मैंने अपना सिर भगवान रामचंद्र के चरणों कमलों में बेच दिया, मैं वहां से हटा नहीं सकता हूं। इसलिए मुझे आज्ञा दिया मैं जन्म में रघुनाथ का ही दास बन के रहूं। रघुनाथ मेरे पाद पर मन छाड़े न जाए, आई कैन लीव लॉर्ड रामचंद्र, मैं भगवान राम को छोड़ नहीं सकता। सारी बार मन है प्राणों फटी जाए, जब मैं सोच रहा हूँ राम को छोड़ के कृष्ण भजन करूं, मेरा प्राण निकल जाएगा। सोचिए कितने प्रेम है। तब वो दोनों कहने लगे कि उसके बाद हम उसको आलिंगन किए और उसको प्रशंसा किए। तबे आमी दुहे तार आलिंगन कहलु, साधु साधु थोड़ा भक्ति तुम्हारा कई प्रशंसिल, उसको हमने प्रशंसा किया। तो ये देखिए, ये भक्त के लक्षण है। भक्त अपने जीवन में कुछ भी विपत्ति आए, कुछ भी आए, बाकी सब चीजें छोड़ेगा, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ेगा, भक्ति को नहीं छोड़ेगा। लेकिन कलयुग में लोग बड़े आसानी से भगवान और भक्ति को छोड़ देते हैं।
एक एक महीना दर्शन नहीं तो खाई गए रे, कहाँ डूब गया वो संसार जीवन में, इधर इस्कॉन मंदिर है करके भूल जाता है व्यक्ति, फिर फोन करके बोलना पड़ता है खाई गए तो आए ना, एक महीने जाए तो दर्शन ना संत पिछड़ा। तो ये आसक्ति हमारा इतना तीव्र है कि हम भाग जाते हैं। तो जो भक्त है वो कभी भगवान को नहीं त्याग सकता, कितना भी प्रेशर आए, कितना भी परिस्थिति जटिल आए। राजा कुलशेखर श्लोक में इसको बताते हैं, त्यजन्तु बान्धवाः सर्वे निन्दन्तु गुरुजना तथापि परमानंद गोविंद मम जीवनम, कि गोविंद इज माय लाइफ एंड सो कुछ भी हो जाए मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूं। तो ऐसे उनके भाई रूप सनातन का भाई बल्लभ या अनुपम का इस प्रकार का दृढ़ भक्ति था। तो हम लोगों का इस प्रकार दृढ़ भक्ति होना चाहिए। कुछ छोटा मोटा कारण के लिए आज कितने पाउस पड़े, आज उरु किधर થઈ વચ્ચે આવવાના તેમે કીધે કોણ કસ કે પર કેટલી ઉધાર આપતા हम પડતો થઈ। तो ऐसे छोटा छोटा कारण बना के चलो बारिश से नहीं जाएंगे, नहीं आसक्ति होना चाहिए, नहीं आप संडे को मैं वहां जाऊंगा, कला भजनों को देखी हुई, थोड़ा जगन्नाथ को दर्शन करूंगा, उनके प्रसाद पाऊंगा, भक्तों के साथ थोड़ा हरिनाम करके मैं आऊंगा। तो इसलिए व्यक्ति व्याकुल होना चाहिए। कोई छोटा मोटा कारण है वो घरा बस मोबाइल पड़ेगा, डालो कहीं ब्रिज पढ़ लो, कहीं आगे आंधी पढ़ लो, क्या हो गया उसी में टाइम चला चलेगा बस। तो ऐसे रूप सनातन के भाई इतने महान भक्त थे। तो यहाँ हमारे सबके जानकारी के लिए राम ही कृष्ण है, वो एक रस दृष्टि से अलग अलग उनको यहाँ पर वो टेस्ट कर रहे हैं। ये मत सोचिए अगर रूप सनातन उसको राम भक्ति से कृष्ण भक्ति में क्यों लाते थे, क्योंकि जो ही राम है वही कृष्ण है। एक रस दृष्टि से, जैसे ये प्रभु जी अभी धोती कुर्ता में यहाँ बैठे हैं, श्रीमान वेणुनाथ प्रभु, तो कुछ को लगेगा हाँ धोती कुर्ता में बड़े अच्छा लगते हैं, किसको लगेगा इनका वो ड्यूटी वाला ड्रेस में, नहीं प्रभु जी आप ड्यूटी वाला ड्रेस में बड़े अच्छे लगते हैं जब आप सूट कोट पहन के टाई मार के जाते हैं। लेकिन दोनों ड्रेस में व्यक्ति तो वही है, तो इसलिए वो सेम पर्सनालिटी, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, तो कभी राम बन के आते हैं, कोई श्याम बन के आते हैं, कभी नरसिंह बन के आते हैं, महाअवतार नरसिंह। तो कुछ लोगों को ये बहुत पसंद आते हैं, हाँ ये बड़ा जबरदस्त है, ये खंभा फाड़ के निकलते हैं फिर दूसरों को फाड़ते हैं। किसको थोड़ा कृष्ण पसंद है, थोड़ा बच्चे बच्चे बजाते हैं, थोड़ा म्यूजिक म्यूजिक बड़ा मजा आता है। किसको राम पसंद है, ये मर्यादा पार्टी, ये रूल रेगुलेशन सही इनका, ये क्या चोरी फोरी करते हैं, लफड़ा करते हैं, इनके नाम में बड़ा कंप्लेन है। तो अलग अलग व्यक्ति के स्वभाव के हिसाब से अलग अलग व्यवहार के वो जो रूप से आकृष्ट हो जाता है, यही एक ही व्यक्ति हो। तो इसलिए ये अपने भाई के बारे में कहते हैं इस प्रकार के हमारा भाई और आपके सकल मंगल है खंडे सबक है, ये सब आपके कृपा से हम लोग इतना भक्ति कर पाए। गोसाई कहना ये मत मुरारी गुप्ता पूर्वे हमें पढ़े खिलोतार, ये तो उसके बाद वो कहते हैं सनातन गोस्वामी एक और भक्त के बारे में कि जैसे पूर्व में मुरारी गुप्ता भी ऐसा ही एक डिवोटी है जो भगवान का बड़ा राम जी का भक्त थे। हनुमान जी मुरारी गुप्ता रूप में आए थे चैतन्य राम में। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर श्लोक आता है, आप मेरे पीछे बोलिए, से भक्त धन्य जेन छाड़े प्रभु रचना, से प्रभु धन्य जेन छाड़े निज जना। तो जीवन में किसी भी परिस्थिति आए भगवान के भक्ति को या भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी जवान लड़के भगवान के भक्ति में आ जाते हैं, जैसे गोविंद नाम प्रभु भी आ गए और उन्होंने दीक्षा ले लिया, ये हो गया और ईश्वर वाले इधर पाठ पढ़ाया हमने कि भाई मछली नहीं खाना, ये नहीं खाना, भोग लगा के खाना। तो इसके घर वाले बोले कि हम इतना नौकरी नहीं कर सकते, हम करते जाएंगे। तो इस परिस्थिति में क्या किया जाए, ना हम अपना भक्ति को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि नहीं चलो उनके प्रसन्नता के लिए मैं आज से हरे कृष्ण को दंडवत नहीं,
इसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। क्या करना है आपको कि देखो ये मेरे पूजनीय माता पिता भाई बहन सहोदर, आपको जो पसंद आप वो करते रहिए, लेकिन हमारे हरे कृष्ण को बंद मत कीजिए। आपको वो सब खाने की इच्छा आप खाइए, आपको संडे सी बीच में जाके फोटो खिंचवाना है तो आप जाइए, तो आप वहां जाइए, मैं यहाँ जाता हूँ। आप वो खाइए, मैं ये खाता हूँ। लेकिन वो दुखी हो जाएंगे इसलिए मुझे भक्ति नहीं करना है, कल से संडे में यहाँ नहीं आना, ये मूर्खता है। आप समझ नहीं बातों को। किसी के लिए अपना भक्ति या भगवान को कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि बाद में यार गए यार इला ये रविला संसार कौन किसका है, बाद में सब छोड़ के हाय बाय करके जाने वाले हैं। तो इसलिए वो भक्त धन्य है जे न छाड़े प्रभु चरण, किसी भी परिस्थिति आए जो कभी भगवान को भूलता नहीं। तो ऐसे पापियों को भगवान भी कभी भूलते नहीं, समझ रहे हैं? से प्रभु धन्य, फिर भगवान भी धन्य है जो न छाड़े निज जान। एक दूसरे को टू साइड लव है ना, ये दो साइड वाला है, एक साइड में होता नहीं कुछ। तो भक्त भगवान को चाहते हैं और भगवान भक्त को चाहते हैं। ये उनको नहीं भूलता है, वो उनको नहीं भूलता है। वो ये श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक है ना, हम भक्त परायण जो भगवान अम्बरीश वाला मास्टर में कहते हैं, मैं भक्त के अधीन हूँ, वो मेरे में डूबे हुए हैं, मैं उन्हीं में डूबा हुआ हूँ। वो मेरे हृदय में, मैं उनके हृदय में हूँ। मैं हमेशा उनके बारे में सोचता हूँ और वो हमेशा मेरे बारे में सोचते रहते हैं। तो इस प्रकार दुर्दैव सेवक यदि आए अन्य स्थाने, तो वो कह रहे हैं सपोज गलती से अगर भगत कहीं भाग गया, भक्ति छोड़ के, अरे क्या वही राइस संभल रही है, वही सेम तकला वो इधर है, एक संडे ये देता है, एक संडे वो देता है, एक संडे ये देता है, एक संडे वो देता है, इन्हीं के चेहरा दिखाओ, यही प्रवचन, यही माहौल थोड़ा अलग है यार। आज निकल जाता हूँ कुमटा, आज निकल जाता हूँ गोवा फोरम बीच, थोड़ा अलग अलग कुछ आनंद लेंगे, ये सेम चेहरा, यही सेम सब। तो अगर ऐसे सोच के भक्ति छोड़ के भाग गया, लेकिन भगवान इतने धन्य है, वो उसको जाने नहीं देते हैं। इस लोग देखो क्या सुंदर है, दुर्दैव अनफॉर्चुनेटली सेवक यदि जाए अन्य स्थाने, अगर छोड़ के वो चला गया, से ठाकुर धन्य तारे चूड़ धरिया ने, ठाकुर जी छोड़ते नहीं, उसका चूड़ पकड़ के खींच के लेके आते हैं। इसलिए वैष्णव लोग ये चूड़ रखते हैं, समझ नहीं? लोग बोलते हैं हे किधर दौड़ता तुम्हें ऐसी मुर्गी मुर्गी का ये पूंछ जैसे क्या थोड़ा सा लटकाते रहते हो। ये वही कारण है कि जब भगत कुछ और चक्कर में भाग जाता है तो भगवान पकड़े खरी होती मैं तुम्हें रोड वाइट झाले हो मत सोडून होता, तो भगवान पकड़ के ले जाते हैं। देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, श्लोक है एकदम चलता हूँ, बड़ी सुंदर श्लोक है। सही ठाकुर धन्यता चूड़ धरिया ने। तो ऐसे कभी कभी हो जाता है, कई वर्ष भक्ति करने के बाद भी कभी कभी कोई भक्त कुछ दिन के लिए गायब हो जाता है, बाद में फिर आ जाता है। और भगवान उसको छोड़ते नहीं है कि अरे वो इतना बढ़िया मुझे सजाता था, कहाँ चला गया, अरे इतना बढ़िया कुकिंग करता था, कहाँ चला गया, अरे इतना सुंदर वो मेरे लिए गाता था, कहाँ चला गया, अरे इतना सुंदर मेरे लिए बजाता था, कहाँ चला गया, अरे इतना सुंदर मेरे लिए फूल की माला बनाता था, कहाँ चला गया। तो भगवान याद करते हैं, समझ रहे हैं? जैसे हमारे शालिनी माता जी इतना उम्र में भी वो रोज भगवान के लिए तुलसी माला लेके आती है। तो ये बहुत सुंदर एक पर्सनल रेसिप्रोकेशन है, जरूर भगवान उनको भी याद करते हैं कि अरे ये 4 दिन हो गया शालिनी माता जी लेके भी आए फूल तुलसी की माला। तो भगवान बहुत पर्सनल है, वो आदान प्रदान करते हैं। हम अगर बुद्धिमान है, स्वच्छ हृदय है, शुद्ध है, तो ये सब हमको समझ में भी आएगा। तो इसलिए भालो हईल तुम्हारिया हईल आगमने, यही घरे रह यहाँ हरि रास सने। तो भाई के बारे में ये सब सुनने के बाद चैतन्य महाप्रभु कहने लगे वेरी गुड बड़े केला तू अंगाई लो, अच्छा हुआ आपने यहाँ आया,
अभी तुम सनातन ये हरिदास के साथ में यहाँ रहो, दोनों एक साथ यहाँ रहो। कृष्ण भक्ति रसे दुहि परम प्रधान, कृष्ण रस आस्वादन लह कृष्ण नाम। तो आप दोनों बड़े अच्छे कृष्ण भक्त हो, कृष्ण रस में डूब जाओ और दोनों बैठ के साथ में यूट्यूब में वीडियो मत देखना, क्या करो, कृष्ण नाम लो। लोग बोलते नाम जब तुम लोग हरे कृष्ण वाले कभी देखो कि माला क्या अंदर डाल के टका 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 करते रहते हो। जो एकदम नया कभी कभी वो बैग को देके बोलता है हाथ फूट गया क्या, उसको लगा है कपड़ा बांध के घूम रहे हो, किसको लगता है ये अंदर क्या है। तो ये लोग पढ़ते कौन बताए माला करने के लिए। देखिए श्रीमद् भागवत में ऐसे कितने श्लोक हैं जिनपे डायरेक्ट ऑर्डर है हरे कृष्ण नाम जपिए। उसी प्रकार यह स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है वो भी क्या कहते हैं, देखिए लह कृष्ण नाम, हरे कृष्णा 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 हरे राम सो तुम दोनों यहाँ रहो, भक्ति रस में समझो, दक्षो दोनों, और यहाँ दोनों बैठ के साथ में जप करो। ये तो बोली महाप्रभु दिया चलिला गोविंद द्वारा तुम्हें प्रसाद पठाइला। तो ये कहकर चैतन्य महाप्रभु वहां से उठ के चले गए और उनके एक पर्सनल सर्वेंट था जिसके नाम गोविंद, उसके द्वारा उन्होंने उन दोनों के पास क्या भेजते थे, प्रसाद भेजते थे। यही मतलब सनातन रहे प्रभु स्थाने, जगन्नाथ चक्र देखी करे न प्रणामे। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर के साथ वहां रहते थे और क्योंकि वो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे, जगन्नाथ के चक्र को देख के वो लाभ लेते थे। तो शास्त्र में दी गई है किसी मंदिर के ऊपर जो चक्र लगाया गया है उस चक्र को देखने के बाद अंदर जो विग्रह बैठे हैं उनका दर्शन का लाभ आपको मिलेगा। इसका अर्थ यह नहीं आप वहीं से हाथ हिला के चले जाओ चक्र देख के। तो हाथवारा मेन रोड पे हमारा चक्र दिखाता है, वो चक्कर में मत रहना, 2 मिनट गाड़ी अंदर घुसाओ, दंडवत करो, फिर जाओ। नहीं तो बोले कि प्रभु बताया चक्र देखने के लिए, फिर वहीं से चक्कर देखते रहेगा। ऐसे अगर सिचुएशन है भाई, समय नहीं है, तब आपको चक्र देखना है। तो चक्र देखने से आपको जगन्नाथ को देखने की लाभ मिलेगा। तो ये दोनों अपने आप को हीन नीच मानते थे, इसलिए जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते थे, कि दूर से चक्र देखते थे। प्रभुआसी प्रतिदिन मिलन दुई जने इष्ट गुस्ती कृष्ण कथा कहे कथा क्षणे। तो दोनों को आके महाप्रभु मिलते थे, कृष्ण कथा चर्चा होता था, कीर्तन होता था और बड़ा सुंदर जगन्नाथ के जो प्रसाद वगैरह पंडा लोग महाप्रभु को देते थे, चैतन्य महाप्रभु को, वो आके उनको सब देते थे। कभी कभी हमको कोई कुछ दिया, हम छुपा के 4 दिन तक खाते हैं, इसको देने का नहीं, प्रभु जी को देना नहीं, प्रभु को देना नहीं, बढ़िया लग रहा है, नहीं खाते रहूंगा। इतने बड़े बड़े बोलते प्रभु जी घरात मस्त पुरणपोळी आलू पड़े, हे शंकरपोळी आलू पड़े, हे कुरमुरा आलू पड़े, हे दो आलू पड़े। तो ऐसे कभी कभी हमको क्या लग रहा है, पूरी गया हूँ, मस्त खाजा लाया हूँ, क्यों सबको बांटेगा, 10 खाजा मैं ही 10 दिन तक खा लूंगा। बारिश का मौसम में कुड़ुम 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 आवाज भी आता है, 10 दिन एक खाजा खाऊंगा। ये संकीर्ण मानसिकता है, बट इट इज नैरो मेंटलिटी। जब हम हमारे पास कुछ आया उसको जब बांटेंगे, शेयर करेंगे, उसमें और क्या बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, भगवान प्रसन्न होंगे। तो इसलिए भगवान महाप्रभु को जो जगन्नाथ जी का सब मिलता था वो सब आके यहाँ भी देते थे। अरे तू भी थोड़ी खा जाएगा, सनातन तू एक लड्डू है। तो इस प्रकार उन्होंने उन सारे भक्तों को जो है बांटते थे। दिव्य प्रसाद पाए नित्य जगन्नाथ मंदिर कहानी नित्य अवश्य देने दुआकारे। एक दिन तो एक दिन वो आके वहां मिले दोनों को और मिलके महाप्रभु बोलने लगे। बड़ा सुंदर यहाँ से शुरू हो रहा है, ये असली टॉपिक यहाँ से शुरू होगा। तो फिर आज समय जितना है 5-7 मिनट देगा, हम चर्चा करके बाद में नेक्स्ट फिर कभी संडे में यहीं से कंटिन्यू करेगा। आज जहाँ रुकूंगा क्योंकि दिस इज सच ए वंडरफुल टॉपिक, बढ़िया है। आगे उसका भगवान का जो कथन सनातन को समझाएंगे, आज से शुरू करेंगे। तो एक दिन सनातन और हरिदास बैठे, महाप्रभु आगे कहते हैं
अच्छा, अरे सनातन, अगर शरीर त्याग करने से, सुसाइड करने से कृष्ण मिलेंगे ना, मैं एक क्षण में 1000 बार सुसाइड करने के लिए तैयार हूं। आप समझ रहे हैं? क्योंकि महाप्रभु सनातन के मन के बातों को समझ गए, क्योंकि वही कृष्ण, वही परमात्मा। सनातन देह त्यागे कृष्ण जदि पाए, कोटि देह 1 करोड़ बार में सुसाइड कर दूंगा, शरीर छोड़ दूंगा। तो ये सुन के सनातन बोला, अरे बाप रे, इनको कैसे पता चल गया मेरे मन की बात। देह त्यागे कृष्ण न पाई, पाई भजने। देह त्यागने से कृष्ण नहीं मिलते हैं, क्या करने से मिलते हैं? भजन करने से। लोग बोलते हैं भजन करने में क्या मिलेगा, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, उनको लाके पढ़ाओ, भजन करने से कृष्ण बोलेंगे, कृष्ण श्लोक बोलेंगे। बोलते हैं कि नहीं, भजन करने से क्या तुम लोग कृष्ण भजन भजन करते रहते हो। तो भजन करने के लिए तो हमारे गुरु जी बोल रहे हैं इधर, हमारे साथ बोल रहे हैं कि पाइए भजने कृष्ण प्राप्ति उपाय कौन नहीं भक्ति। देखिए पढ़िए, कितना सुंदर श्लोक है कि भगवान को भजन में ही पा सकते हैं, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कि भक्ति बिना और कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देह त्यागी जत सब तमो धर्म। ये देह त्याग, ये जो तुम सोचा है, ये सब रजोगुण तमोगुण के विचारधारा है, और इसमें कृष्ण को नहीं प्राप्त किया जा सकता। भक्ति बिना कृष्ण कबू नहीं प्रेमोदय, प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्य होते नहीं। तो भक्ति बिना कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। चैतन्य महाप्रभु रूप शिक्षा में कहते हैं कि भजनेर मध्ये श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, भजनेर मध्ये श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण नीते धरे महाशक्ति। कि जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, ये सब में इतना शक्ति है, ये आपको तुरंत कृष्ण दिला देगा। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ श्रवण कीर्तन, ये 9 में भी बेस्ट क्या है? श्रवण करना, कीर्तन करना। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत का कोट यहाँ की जाती है कि स्वयं कृष्ण भगवान उद्धव को, इसको कहते हैं, ये 11th कैंटो में आता है। 11th कैंटो को उद्धव गीता भी कहा जाता है। न साधयति मां योगो, न सांख्य धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपत्यागो, यथा भक्तिर्मनोर्जिता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, न तो अष्टांग योग, न निर्विशेष ईश्वरवाद, न संख्य योग, न वेदों की पठन, न तपस्या, न दान, न संन्यास, कोई मुझे उतना आकृष्ट नहीं कर सकता जितना मेरी शुद्ध भक्ति विकसित करके मुझे आकर्षित किया जा सकता है। इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, समझ रहे हैं? तो प्रेम का जो आदान प्रदान है, ये भक्ति है। सबने कौन सा तपस्या किया था, कौन सा वेद पढ़ता था, जंगल में रहते थे, लेकिन उसका प्रेम भक्ति की वजह से उसके हाथ से भगवान खा लिए। गजेंद्र देखिए, प्रेम भक्ति से थोड़ा फूल अर्पण किया। तो इस प्रकार भक्त्या तुस्वती तू माधव, ये 7th कैंटो में प्रहलाद महाराज बताते हैं कि भगवान के माधव जो है, ये कैसे तुझसे हो सकते हैं? भक्ति के द्वारा। इसलिए कृष्ण भक्ति द्वारा छोड़ के और कोई उपाय नहीं है। देह त्यागी तमो धर्म, सब तमोगुण के विचारधारा है। साधक न पाए तथे कृष्ण चरण। अभी सुसाइड करने से क्या होता है यहाँ बताया गया। देखो, पातक का कारण, इसमें नीच गति को व्यक्ति प्राप्त करता है। क्यों ये सब होता है? क्योंकि भगवान एक शटल आपके लिए सेट किया है टाइमिंग, आप इतना साल जियोगे, लेकिन आप उसमें क्या करते हैं? नेचर के अगेंस्ट में आप काम किया, 10 साल अपने आप
खत्म कर दिया। इसलिए वो तमोगुण के काम है और मैक्सिमम लोगों को भूत भीत बनाया पड़ता है। फिर जितना दिन उनका कोटा था, 5 साल पहले मर गया सुसाइड करके, तो वो 5 साल भूत बन के घूमेगा फिर। लेकिन अभी कलयुग में थोड़ा भूत प्रेत है, लेकिन वो छुप के बैठे हैं क्योंकि हम लोग बड़े बड़े भूत है। अभी कलयुग में भूत प्रेत जो है, अभी कुछ लोग बोलते हैं अरे भूत प्रेत किधर है प्रभु जी, भूत प्रेत किधर है। भूत प्रेत अभी क्या है, हम क्या भूत से कम है। अभी जिस प्रकार के लोग हेयर स्टाइल करते हैं, इधर काला नीला पीला, भूत देख के डर जाता है भाई ये कया नया भूत आ गया। भूत बेसिकली पहले क्या है, 7-8 बजे तक लोग सो जाते थे और भूत निकलता था 10 बजे के बाद। अभी लोग ही 2 बजे तक जीवित रहते हैं, तो भूत देख के बैठ जाते भाई ये भूत सोचता है ये तो मेरा बाप निकला। मैं तो कम से कम 12 बजे तक परेशान करके सो जाता था, ये तो 2 बजे तक घूम रहा है कि नहीं। ऐसे ही अभी मुंबई में ट्रेन चल रहा है, लोकल ट्रेन 1 बजे तक, फिर 1-1.5 घंटा बंद होगा, फिर 3 बजे शुरू। तो इसलिए भूत नहीं, ऐसा नहीं, वो सारे चुपचाप बैठ गए, बोले ये हमारे से बड़े बड़े भूत निकल गए। भूत जो है खास करके स्त्रियां, भूत तो बाल छोड़ेगी। अभी सब लेडीज बाल ही छोड़ के घूमते हैं। लोगों को लगता है बाल को न बांधना ये सुंदरता है, तो सब यंग लेडी देखिए शहर में आप देखोगे सब बाल, तो बेचारा भूत नहीं सोच रही है दूसरा भूत की कहां से आ गई, फिर वो चुप छाप के बैठ जाती है। फिर भूत के कपड़ा विचित्र रहते हैं, अभी इनके कपड़ा भी बड़ा भयानक रहता है। ये नी दिखता है, कहीं जांग दिखता है, कहीं क्या क्या स्टाइल सब फाड़ फूड़ के ऐसे कपड़ा लटकता है ना, वो देख के भूत बोलता है ये बड़ा भूत आ गया भाई। तो इस प्रकार भूत प्रेत सब रिटायर ले लिए, अभी बैठ गए। तो नहीं तो ये एक्चुअली विज्ञान है कि जो व्यक्ति सुसाइड करता है फिर वो इस प्रकार की जोनी को प्राप्त करता है। भूत प्रेत सकल शरीर है वो, उनको ग्रस्त बॉडी नहीं दी गई है। तो इसलिए वो कहते हैं देह त्याग साधक न पाए कृष्ण का चरण, भगवान कृष्ण का चरण प्राप्ति नहीं होगा मरने से। ये मरने के विचार छोड़ दो। प्रेमी भक्त वियोग चाहे देह छाड़ते, प्रेमी कृष्ण मिले से ना पारे मरी थे। कभी कभी प्रेमी भक्त जो है कृष्ण न मिलने से वो शरीर छोड़ना चाहता है। जैसे एक बार सब गोपी भाग गए, एक गोपी को छोड़ा नहीं कुछ, है ना प्रभु जैसा, तो वो अपने आप को भगवान की विरह में न रख पाके अपना शरीर वहां पर छोड़ दिया। तो ऐसे कृष्ण से वियोग के भावनाओं के कारण कभी कभी बहुत उच्च स्तर के भक्त अपना जीवन त्याग देता है, क्योंकि ऐसे प्रेम से कृष्ण का दर्शन होता है उस समय वो वह शरीर त्याग नहीं पाता। लेकिन जब वो बहुत व्याकुल रहता है, शरीर छोड़ना चाहता है, उसी समय भगवान भी क्या करते हैं, दर्शन दे देते हैं, फिर वो अपना शरीर नहीं छोड़ पाता। गाढ़ा अनुराग वियोग ना जाए सहन, सब खूब लव इज देयर। फिर वो सेपरेशन को जो है, वियोग को सहन करना आसान नहीं है। तात्य अनुरागी बात से अपना मरण, इसलिए जो भगवान के वियोग नहीं सहन कर पाता है वो मरना चाहता है। इसलिए आपको ये सब चीज सोचना ठीक नहीं है। फिर उस श्रीमद् भागवत की बड़ा सुंदर यहाँ सब चर्चा करते हैं। हाँ, तो बहुत सुंदर ये सब चीजें। जैसे कृष्ण की विरह में वो गोपियां भी कहते थे, हे प्रिय कृष्ण, आपने अपने हंसीयुक्त चित्तबल तथा मधुर बातों से हमारे हृदयों को काम वासना की अग्नि उत्पन्न कर दी है। अब आपको अपने होठों की अमृत धारा से हमें चुम करेंगे, अग्नि को बुझाइए। आपके बिना हम नहीं रह पाएंगे। जब भगवान रास लीला से तुरंत गायब हो गए तो गोपियां इस प्रकार व्याकुल होती थी। तो इसलिए यहाँ एक सुंदर श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु उपदेश देते हैं अरे सनातन गोस्वामी को। इसी श्लोक के द्वारा हम यहाँ रुकेंगे। फिर श्लोक नंबर ये कितना है, 35, क्या ये 65, ओके। तो 65 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज 65 को जस्ट से पढ़ेंगे। बड़ा सुंदर उपदेश है हम सब के लिए, और ये होमवर्क ये सब इस श्लोक को याद करो। आज जो याद करेगा उसको प्रसाद दिया जाएगा एक्स्ट्रा। कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन, अच्छी रात पावे तबे कृष्ण चरण। कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण
कीर्तन, अच्छी रात पावे तवे कृष्ण चरण। तो भगवान कहते हैं कुबुद्धि को छोड़ो बेटा और श्रवण कीर्तन करो। अच्छी रात मतलब बहुत जल्दी कृष्ण को मिले, प्राप्त कर पाओगे आप। कली युग में सब गड़बड़ी में रहते हैं, जल्दी 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 सब कुछ चाहिए। तो ये जल्दी के चक्कर में लोगों को भी लग रहा है भक्ति भी जल्दी जल्दी, भगवान भी जल्दी मिल जाए। तो इसलिए जल्दी भगवान कैसे मिलेंगे? सारे कुबुद्धि दुर्बुद्धि को छोड़ो। कुबुद्धि सब क्या है? खाली सुसाइड करूंगा, ये कुबुद्धि नहीं है सनातन गोस्वामी जो कर रहे हैं। अभी कितने लोग ऑफिस में इसको तकलीफ देना, उसको तकलीफ देना है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, नाना प्रकार के दुर्बुद्धि माइंड में चलता रहता है। वो सब कुबुद्धि को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। कुबुद्धि छाड़िया करो श्रवण कीर्तन। चुपचाप आके यहाँ भगवान के बारे में सुनो और घर में जाके नाम जप करो। ये अगर दो चीजें किया जाएगा बहुत जल्दी आप भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक सूत्र, एक सीक्रेट दिया गया भगवान कृष्ण को कैसे आप जल्दी प्राप्त करेंगे, उसके साथ हम लोग यही रुकते हैं। तो सबको याद रहेगा बड़ा अच्छी रात, बहुत जल्दी कैसे भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करेंगे। सारे कुबुद्धि दुर्बुद्धि छोड़ दो। कुछ लोगों के पास खाली माइंड में यही पिक्चर आते हैं दूसरों के भाग लगाया जाए, दूसरों की बैल बजाया जाए, तो ये सब कुबुद्धि। तो ये सारे कुबुद्धि छाड़िया करो श्रवण कीर्तन। बड़ा प्रेम से भगवान के बारे में श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए और फिर भगवान कृष्ण के चरणों को प्राप्त करेंगे। कुबुद्धि छाड़िया करो श्रवण कीर्तन, अच्छी रात पावे तवे कृष्ण चरण। दो चार भगत पढ़ो, एक एक करके याद भी करो। बोलिए मोदी जी। बुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन, अच्छी रात पावे तबे कृष्ण चरण। बुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन, अच्छी रात पावे तबे कृष्ण चरण। कुबुद्धिया छाड़े कर श्रवण कीर्तन, अच्छी रात पावे तबे कृष्ण चरण। तो माता क्लास का ये टेक होम मैसेज आप घर में आज क्या लेके जाओगे? इस ज्ञान को कि भाई महाप्रभु कह रहे हैं सारे दुर्बुद्धि कुबुद्धि छोड़ो, दूसरों के प्रति हिंसा करना, आवश्यकता से धन कमाने, आवश्यकता जितना आवश्यक उतना धन कमाने के लिए सोचते रहिए, उससे ज्यादा धन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुबुद्धि हो, सब कुबुद्धि दुर्बुद्धि, वो सब छोड़िए, कुबुद्धि छाड़िया करो श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।